हेलो क्लास सिक्स्थ। आज हम लोग आपका चैप्टर फर्स्ट रिज्यूम करेंगे। एनिमल्स एज सोर्सेज ऑफ फूड। देखिए, अब तक हमने देखा कि हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है। हमें प्लांट से वेजिटेबल्स मिलते हैं, हमें प्लांट से फ्रूट्स मिलते हैं, हमें प्लांट से स्पाइसेस मिलते हैं। अब हम बात करेंगे हमें एनिमल से फूड कैसे। We get food from animals directly or indirectly. We get the following foods from animals. कुछ लोग तो एनिमल्स से डायरेक्टली ले लेते हैं फूड, जैसे कि कौन कौन चिकन खाता है, कौन कौन मटन खाता है। भाई ये भी तो फूड ही है, तो ये डायरेक्ट कंजप्शन हुआ एनिमल का। अब इनडायरेक्ट कंजप्शन आप बोलेंगे कैसे? ये बताइए कि आपको मिल्क कहाँ से मिलता है, आपको एग कहाँ से मिलता है, ये इनडायरेक्ट सोर्स ही तो है। So, we get milk from cows, buffaloes, camels, and goats. Milk is used to make butter, cheese, and ghee. अब देखिए, आप दूध पीते हैं, ये हमें कहाँ से मिलता है? काव से, बफेलो से, कैमल से एंड गोट से। प्लीज़ ये मत बोलिएगा मैम यूपी में कैमल का गोट नहीं मिलता। हाँ, हम लोग कैमल का दूध नहीं पीते हैं, बट ठीक है, ओके, कैमल का भी दूध होता है। Now we get eggs from hens, ducks, and geese. Meat is also obtained from animals such as hens, goats, ducks and fishes. भाई directly meat भी हम consume करते हैं. Okay, so now food habits of animals. Sorry, we will have to start from this. Another animal product used as a food is honey produced by honeybees. अब आप सब लोग honey खाते हैं, honey शहद खाते हैं ना, तो honey कहाँ से मिलता है? honeybees से. The sweet juice present in the flowers is called the nectar. अब देखिए वो कैसे बनाती हैं हनी। आप बोलोगे मैम कैसे बनाती हैं हनी, तो आपने देखा होगा मधुमक्खी ना फूलों पर घूमती है, फूलों पर फूलों का जूस पीती है, फूलों के जूस को बोलते हैं नेक्टर। ओके, bees collect and convert this nectar into honey and store it in their hive as food. अब वो क्या करती है, फ्लावर में से जो नेक्टर होता है, जो फ्लावर का जूस होता है, उसको पी लेती है, फिर अपने हाइव में जाती है। हाइव देखा है ना आपने, मधुमक्खी का छत्ता। हाइव में जाती है और उसको एज आ हनी स्टोर करके रखती है। द रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर। अब लोगों को शहद बनाना है, इंटेंशनली शहद बनाना है, ये तो हुआ कि शहद मधुमक्खी ने अपने लिए बना लिया एक छत्ता बना के। पर जब ये कंपनीज हैं जो हनी बेच रही हैं, ये अपने घर से तो बना के लाएंगी नहीं, है ना। इन्हें हनी बीज चाहिए करने के लिए, ये जो प्रोडक्शन है हनी का, तो इसके लिए ये लोग बहुत लार्ज स्केल पे हनी बीज को रियर करते हैं, हनी बीज को पालते हैं, और उसको बोलते हैं एपीकल्चर। Okay, now info bit. Honeybees are the only insects that produce food for human beings. Honeybees एक लौता insect है. I'm talking about the insect, okay? It's not animal. So it is the only insect which produce food for human being. ये अकेला ऐसा insect है जो कि human beings के लिए। Honeybee visits about 2000 flowers in a day to collect nectar. कम से कम एक दिन में ये 2000 फ्लावर्स का जूस पीती है, तब जाके ये हमारे लिए हनी बना पाती है। कितना सादा काम करती है ना हनी बी हमारे लिए। यू शुड थैंक हनी बी फॉर हनी। Now we will talk habits of animals. So human beings are dependent on both plants and animals to meet their food requirements. देखो, हम animals पर भी depend होते हैं, हम plants पर भी depend होते हैं अपने खाने के लिए. You know that animals cannot prepare their own food. What do the animals eat then? Like humans, they are also dependent upon plants either directly or indirectly. देखिए, आपने देखा होगा कभी animal को क्या किसी हाथी को अपने लिए खाना बनाते हुए देखा है क्या? किसी शेर को अपने लिए चिकन फ्राई करते हुए देखा है क्या? नहीं। एनिमल्स भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। बेस्ड ऑन द फूड हैबिट्स एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरीज। देखो, कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं सिर्फ, कुछ ऐसे होते हैं जिनका दोनों से काम चल जाता है, घास से भी चल जाता है और पूरा का पूरा एनिमल मिल जाए तो उसको भी खा लेते हैं। ओके,
तो सबसे पहले हम बात करेंगे हर्बीवोरस की, जो बेचारे सिर्फ घास फूस खाते हैं. ओके. Some animals such as cows, deer, elephants and horses eat only plants. सिर्फ ये लोग क्या खाते हैं, ये जो है सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स खाते हैं. Such animals are called herbivores or grass eating animals. इनको क्या बोलते हैं, herbivores और grass eating animals. Herbivores have sharp cutting teeth in front and rows of flat grinding teeth at the back for grinding and chewing food. तो देखो herbivores के जो दांत होते हैं ना, वो आगे से बड़े पैने होते हैं. आगे से मेरे मत देखना, मेरे इतने भी ज़्यादा पैने नहीं है, ठीक है, पर आगे के जो दांत होते हैं वो पैने होते हैं, काफ़ी शार्प होते हैं. और जो पीछे के दांत होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं, जिससे कि वो आसानी से उस घास को या प्लांट को चबा पाएँ. Animals that eat small plants near the ground are called grazers, and those that eat leaves, shoots and twigs are called browsers. अब देखिए, आपने देखा होगा कई बार छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, और आसपास जो पत्तियां गिरी होती हैं, जो आसपास छोटे छोटे प्लांट होते हैं, उन्हीं को खाकर काम चलाते हैं, उनको बोलते हैं ग्रेजर्स. ओके. और जो लीव्स, शूट्स और ट्विग्स को खाते हैं, उनको बोलते हैं ब्राउजर्स. Very large animals like elephants, rhinos and moose are grazers and browsers. इनको grazers और browsers क्यों बोला गया है, क्योंकि ये नीचे पड़े हुए भी पत्तियों को कंज्यूम कर लेते हैं और पेड़ से ऊपर से तोड़कर भी कंज्यूम करते हैं. ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट कार्निवोरस. सो हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ ग्रास लेते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं. अब हम बात करेंगे कार्निवोरस की. कार्निवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि फ्लैश यानी कि मांस, मीट पर डिपेंड करते हैं. सम एनिमल्स सच एज लायंस, वॉल्व्स, ईगल्स एंड वल्चर्स ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. सच एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, कार्निवोरस और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. कार्निवोरस हैव शार्प पॉइंटेड टीथ टू ग्रिप देयर प्रे. उनके बहुत ही शार्प पैने दांत होते हैं, जिससे कि वो अपने शिकार को आसानी से पकड़ पाए. एंड शार्प सीजर लाइक टीथ टू कट फ्लैश इनटू चंक्स. और इतने तेज होते हैं ना सीजर जैसे, जिससे वो मांस के छोटे छोटे टुकड़े कर पाए, विच कैन बी swallowed. दे डू नॉट हैव फ्लैट chewing teeth. Carnivorous birds have sharp pointed and curved beaks. आपने देखा होगा कुछ बर्ड्स भी ऐसी होती हैं जो फ्लैश पे डिपेंड करती हैं. जैसे कि हम बात करें वल्चर की, तो वल्चर की आपने चोंच देखी कैसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी पैनी और मुड़ी हुई. अब हम बात करेंगे ओमनीवोरस, जिनका दोनों खाने से काम चलता है. आई मीन उनको आप प्लांट दे दो, चाहे आप उन्हें फ्लैश दे दो, वो दोनों ही खा के खुश रहेंगे. ह्यूमन्स, बियर्स, crows and cockroaches can eat plants as well as animals. They are called omnivorous. As they eat both plants and animals, they have sharp teeth for eating meat and flat teeth for grinding. अब देखो, इनके ये मांस भी खा के काम चलाते हैं, ये प्लांट्स भी खाते हैं, इसीलिए इनके पास दोनों तरीके के टीथ होते हैं. पॉइंटेड, जिससे कि ये फ्लैश को अच्छे से काट पाएँ, और उसके अलावा ग्राइंडिंग, जिससे कि ये घास फूस को अच्छे से चबा पाएँ. Omnivores have both kinds of teeth, sharp pointed teeth for tearing the flesh of other animals and flat grinding teeth to eat plant parts. Okay, आज हम लोग इतना ही करेंगे. आपका होमवर्क है आज का, that you have to write down the definition of all the 3 types of animals we are having. So first one is herbivorous, second one is omnivorous and third one is carnivorous. आप इन तीनों की definition लिख के मुझको WhatsApp करेंगे. Okay, till then, bye.